के बीच रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बहुत सारी अच्छी खबरें भी सामने आई है और ये खबर उस वक्त आ रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई भारत की, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत अब रूस के साथ तेल की खरीद को कम कर देगा। लेकिन 12 फरवरी यानी कि बीते दिन जो खबर सामने आई वो ये है कि रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाकी 2 स्क्वाड्रन इसी साल मिल जाएंगे भारत को। भारत ने पहले 5 स्क्वाड्रन का सौदा किया था, जिसमें से 3 पहले ही मिल चुके हैं और अब 4 जून तक तो वहीं 5वां नवंबर तक डिलीवर हो जाएगा। यह सिस्टम बहुत शक्तिशाली है जो दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों को दूर से ही मार गिरा सकता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल यानी कि DAC ने S-400 में इस्तेमाल होने वाली 288 सरफेस ट्रू एयर मिसाइल खरीदने को भी मंजूरी दे दी है। ये डील लगभग 10,000 करोड़ रुपए की है। सर, तो आपसे इसमें समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अब भारत जो है वो रूस से तेल खरीद कम कर देगा, लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं रूस के साथ दोस्ती जो पहले से USSR के टाइम से, उस वक्त से जो भारत की दोस्ती रूस से बहुत अच्छी थी वो लगातार अच्छी होती जा रही है। डिफेंस डील हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से रूस ने भारत के साथ न्यूक्लियर डील किया। तो क्या ये ट्रंप को कहीं ना कहीं भारत जो है वो चुनौती दे रहा है? क्या ट्रंप के सामने जो अभी तक भारत अडिग रहा, नहीं झुका, क्या उसी रास्ते पर अभी भी है भारत? देखिए, जो भारत रूस और भारत अमेरिका के संबंध है उसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जानबूझ के या कुछ नासमझी में भी कही जा रही हैं। जी। जो तेल खरीद का मामला है जिसमें कम करने की बात कही जा रही है, तो भारत जो है रूस से बहुत ज्यादा तेल कभी नहीं खरीदता था। आपको ध्यान होगा कि जब यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था रूस का, उसके पहले जो भारत है वो बहुत कम तेल खरीदता था, 1-2% ही अपनी जरूरत का रूस से लेता था। अब जब उस वक्त जब रूस पे प्रतिबंध लगा, जो तेल की कीमतें आपको पता है कि $114-15 प्रति बैरल से ऊपर जा रही थी और ये था कि $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है, कहीं भी जा सकता है कि कीमत जा सकती है। तो जो हमारी जरूरत है एनर्जी की, उसके हिसाब से हमने रूस से खरीदना शुरू किया और वो लगभग 35% से 40% तक कई महीने पहुंच गया। जो हमने जितना तेल हमने खरीदा उसमें रूस का पोर्शन, और उसमें अमेरिका नहीं दिया था। रूस की जो तेल बेचेगा तो उस पे कैपिंग कर दी थी कि इतने से ज्यादा रेट पे वो बाहर तेल नहीं बेच सकता है। तो उसी कैपिंग के तहत भारत खरीद रहा था। उसको रक्षा डील से नहीं जोड़ना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब S-400 का जब डील हुआ था और जो S-100-3 जो आपने कह रहे हैं कि बैटरी पहले आ चुकी है भारत में और 2 इस साल आ जाएंगी, तो उस वक्त भी अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जहां तक मुझे ध्यान है कि वो था, और उसने आपत्ति जताई थी कि भाई भारत हमसे स्ट्रेटेजिक अगर संबंध कर रहा है तो रूस से दूर हट जाए। और भारत ने साफ कह दिया था कि इस मामले में हम नहीं झुकेंगे और हमें हमारी जरूरत के हिसाब से S-400 जो है वो बहुत जरूरी है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें ये भारत का जो फैसला था कि इस मामले में हम नहीं झुकेंगे, हम लेंगे, तो और चाहे आप प्रतिबंध लगाओ, चाहे जो कुछ भी करो, हम उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। सर, ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका की स्ट्रैटेजी यही रही है कि किसी तरीके से भारत और रूस के रिश्ते जो लगातार मजबूत है, चाहे वो उन्होंने कितनी भी जो है खेल खेलने की कोशिश की भारत के साथ, रूस के साथ, यूक्रेन युद्ध का हवाला दिया, लेकिन भारत जो है एक बार भी नहीं झुका, रूस भी जो है वो अपने बात पे अडिग रहा। तो ये सवाल डिफेंस डील हो या फिर न्यूक्लियर डील हो, लगातार सवाल बनते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, झुकने की बात नहीं है। भारत की जो अपनी पॉलिसी है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी में और नेशनल सिक्योरिटी में हम किसी एक जगह पे निर्भर नहीं रहेंगे। अभी तक हमारी निर्भरता जो थी वो पूरी तरह से डिफेंस में तो कहेंगे रूस पे ही थी। वो थोड़े जगुआर वगैरह जो हैं और बाकी चीजें वो आई थी वहां से, फ्रांस से, और फ्रांस हमारा अच्छा एक वो बना था।
और कुछ मिसाइल्स वगैरह जो है वो बाकी हमें सप्लाई करता था, इजराइल कर रहा था। अब भारत चूंकि बहुत बड़ा खरीदार है रक्षा सौदों का, अभी आप देखें कि 114 जो है वो राफेल का सौदा हुआ है, लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर का सौदा है वो पूरा कंप्लीट। जी। और ऐसे अमेरिका से भी हम रक्षा सौदा मतलब कर रहे हैं, वहां से देखिए ऐसा नहीं है कि वहां हम छोड़ दे रहे हैं। प्रेडेटर वगैरह जो ड्रोन वगैरह हैं वो हम ले रहे हैं वहां से बाकी चीजें हम ले रहे हैं। तो ये भारत जो है वो किसी एक सोर्स पे निर्भर नहीं करना चाहता है। अमेरिका भी इस चीज को जानता है और इसीलिए S-400 पे भी बहुत ज्यादा उसने वो नहीं किया, जी। जोर नहीं दिया कि आप बिल्कुल नहीं लोगे, जी है ना। पहले हो बिल्कुल चुका था सर, ये। बिल्कुल। अब बात हो रही है S-500 की भी बातचीत हो रही है। इस साल शायद अगर आ जाएगा तो इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है S-500 उसकी भी बातचीत चलेगी। और दिसंबर में ही जैसे अमेरिका डील किया है, दिसंबर में जब पुतिन भारत आए थे तो वो भारत और रूस अपने ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाएंगे, इसमें समझौता हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें हुई हैं। जी। तो ये भारत की एक स्वतंत्र नीति है जिस पे चल रहा है बिल्कुल भारत, और मुझे लगता है कि अमेरिका के जवाब में नहीं आए। बिल्कुल। तो आपने समझा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर, रूस पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि भारत न झुका न कभी झुकेगा, इसी रणनीति के साथ भारत आगे बढ़ा है। क्या कुछ होगा आगे, क्या कुछ जो है डोनाल्ड ट्रंप और करेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।